क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु सभ्यता में इनमें से किस स्थलों को जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जो है जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा, कोटदी और धौलावीरा या लोथल। ऑप्शन नंबर इसका बी है कि सिंधु सभ्यता में धौलावीरा से क्या मिले, जलाशयों के जो है साक्ष्य मिले हैं, जलाशयों का साक्ष्य से मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कचकारण में जो है स्थित है धौलावीरा। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967-68 में की थी। यह नगर आयताकार बना हुआ है। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। और सुरकोटड़ा से जो है कलश शवधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मोहर, मर्दभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए थे। यहाँ के जो निवासी जलसेन की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी है, गुजरात राज्य में जो स्थित है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से जो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल का खोज जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं और ये राज्य हैं। धौलावीरा गुजरात, रंगपुर या सुरकोटड़ा ये कहाँ है, गुजरात में है। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर या सुरकोटड़ा जो है ये गुजरात में है। आलमगीरपुर एक स्थल है सिंधु सभ्यता का, ये उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में है। और मांडा जो है, मांडा एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। और दैमाबाद जो है, दैमाबाद ये महाराष्ट्र का है दैमाबाद। रोपड़ आपको पता है, रोपड़ पंजाब का है रोपड़। उन्नीस सौ 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा ले लिया था। ऑप्शन नंबर इसका डी है, रोम व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में जो पदभार संभाला था, रेम व्हीलर ने पदभार संभाला था, हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा ले लिया था। सर रॉबर्ट एरिक मोर्टिमर व्हीलर ने जो है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा ले लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख जो कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना था। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक जो है अब विद्यावती हैं। सिंधु सभ्यता घाटी जो है ये प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा की गई थी। एस.आर. राव के द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा, बी. लाल के द्वारा और दयाराम शाहनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी है, आर.डी. बनर्जी के द्वारा प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई जो की गई थी वो की गई थी आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी।
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मर्तको कटीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज दयाल अखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह है जो इसकी जो लंबाई है 11.88 मीटर लंबाई और 7.01 मीटर चौड़ाई है और जिसकी गहराई है 2.43 मीटर इसकी गहराई है। मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत विशाल अन्नागार है, जो एक अन्नागार है। ये तो स्नानागार था, एक अन्नागार है विशाल जो इमारत है। उसकी जो लंबाई थी वो 45.71 मीटर लंबा था और 15.23 मीटर ये चौड़ा था। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्तियाँ, योगी की मूर्ति और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि मिले। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और कितने वर्ष पुरानी है, और दक्षिण में गंगा घाटी के जो है निचले क्षेत्र में उत्तर में मलवा तक फैली हुई है। ऑप्शन नंबर का सी है 3000 ईस्वी पूर्व है। 3000 वर्ष पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया था। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी एवं माधव शेरूप वत्स्य के द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी जिला है, इस काल का निर्धारण इस प्रकार से निम्न है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का जो अस्तित्व है मोटे तौर पर जो है 2550 ईस्वी एवं 1900 ईस्वी पूर्व के बीच ही माना गया है। जो परिपक्व जो मतलब अच्छे से संस्कृति का जो अस्तित्व है मोटे तौर पर अगर बात करें तो 2550 से और 2550 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक 1900 ईस्वी पूर्व तक का बीच रहा है। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व ही मानी गई है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व मानते हैं। किसका विकास 5000 BC ईस्वी पूर्व से मालवा के दक्षिण की ओर से उत्तर भारत और गंगा नदी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वो 5000 ईस्वी पूर्व मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी में क्षेत्र में ये हुआ था। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास के विकास क्या है हड़प्पा सभ्यता का। आज उन्हें हम क्या कहते हैं, मतलब आज उन्हें कहाँ कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। पश्चिमी भारत या पाकिस्तान बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें पश्चिमी भारत और पाकिस्तान बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में हुआ था। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में हुआ था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। जो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा दयाराम साहनी एवं माधव शेरूप वत्स ने की थी इसकी खोज। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग किस अस्तित्व में आई थी? ये 2500 ईसा पूर्व जो है अस्तित्व में आई थी। भारत का जो इतिहास है सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है और जो लगभग अस्तित्व में आई 2500 ईस्वी पूर्व जो है ये अस्तित्व में
नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है ईंट से बने भवन भी थे इसमें। ईंट से बने, पक्की ईंटों से भी, कच्ची से भी बने हुए भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ईंट से बने भवन थे। यह विशाल प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख हैं। ईंटों का प्रयोग जो है सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय के जो ईंट का जो निश्चित अनुपात था 4-2-1, यानी कि 4 लंबाई 2 चौड़ाई और जिसकी मोटाई थी 1 थी इंच। चार 2-1 इनका जो है अनुपात था। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। इस सभ्यता में पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग किया गया था और जो तांबे और टीन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों की खोजा किया। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में हैं। 925 केंद्र भारत में है। यह सब सिंधु सभ्यता उसकी सहायक नदियों के आसपास ही है। सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे का और टीन का मिश्रण करते थे। क्या बनाते थे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे? सिंधु सभ्यता के लोग कांसे की वस्तु बनाने के लिए, कांस्य के बनाने के लिए जो है तांबा और टीन का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? यानी कि आजमगढ़ ये महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। हड़प्पा है, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो ये महत्वपूर्ण स्थलों में से एक हैं। आजमगढ़ नहीं है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के प्रमुख जो स्थल है मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चंद्रजोड़ो, दौलतर बनवाली, धोलावीरा है, राखी गढ़ी एवं कालीबंगन है। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। मोहनजोदड़ो नाम का जो अर्थ है मुर्दों का टीला है। ये किसका क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो नाम का जो अर्थ है वो कहमे है, मुर्दों का टीला, फारसी में, सिंधी में। इसका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सिंधी में जो है इसका जो अर्थ है मुर्दों का, यानी कि मुर्दों का टीला है मोहनजोदड़ो का नाम सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित उत्कृष्ट शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भवन में से किसकी पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा के जो लोग हैं वो किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? शिव की, कबूतर और या विष्णु या स्वास्तिक, किसकी पूजा वे नहीं करते थे? विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग थे विष्णु की पूजा नहीं करते थे, शिव की भी करते थे, कबूतर और स्वास्तिक की भी। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया, जिसे जो है शिव आदि का रूप माना जाता था। इसके दाएं तरफ हाथी और बाघ और बाएं और गैंडा और भैंस अंकन थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। उसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल और वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। हड़प्पावादी के भगवान विष्णु की पूजा ये नहीं करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये किसकी पूजा करते थे? अधिकतर में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो पूजा करते थे वो करते थे पशुपति की जो है पूजा करते थे। फैक्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 प्रमुख
तीन मुख वाले देवता पशुपति, जिसके तीन मुख हैं उनके पशुपति उनकी पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। यह मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मूर्ति मिली थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नागार मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो भावचित्रात्मक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी, दाएं ओर से ही जो है ये बाएं लिखी जाती थी। किस वर्ष जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया है? 1980 में। वर्ष 1980 ईस्वी में जर्मन और इतालवी के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण की प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल के द्वारा हड़प्पा के उत्खनन प्रारंभ किए गए थे। और 1990 ईस्वी में R.S. विस्ट ने धोलावीरा उत्खनन को प्रारंभ कर लिया था। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर दिखाई देता था? बैल। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार और बेलनाकार थी। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर मध्य एशिया की उमा और उर शहर में है तथा इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं, जिससे इसके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? उत्पादन से जो ये संबंधित नहीं है ये बताना है इसमें। तो ये है बालाकोटा है, चंदहुदड़ो, मांडा या नागेश्वर। इसको ऑप्शन नंबर बी जो है मांडा, ये कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है मांडा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता जो है मोड़ा स्थल जो है शिल्पकलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में शीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं और चंदहुदड़ो से वक्राकार ईंट प्राप्त हुई हैं और नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ, शंख से बनी हुई चूड़ियाँ जैसे बनी वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ, करछी तथा 25 कारी की वस्तुएं प्राप्त की गई।